ओके, गुड नाइट। गुड नाइट डैडी, घर पर मिलते हैं। गुड नाइट बच्चों। ख्याल से जाइएगा, अल्लाह हाफिज। चलता हूँ, खुदा हाफिज। सुनो, तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, घर जा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो गुने? बताओ। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की असलियत पसंद नहीं ऐसी आई? कोई बात नहीं है यार, और उसने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था। तुम समझ रही हो ना? अगर उसमें टैलेंट है तो तुम चाहकर भी उसे पीछे नहीं रख सकती। वो लड़की? हाँ, तुमने साबित कर दिया कि वो शुरू से ही सही थी। उम्मीद तुमने छोड़ हाँ, दिया। छोड़ दी तो और क्या। और फिर तुमने उसे निकलवा दिया और दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, और उसे ये लगता है कि मैंने किया है। नहीं। हाँ बिल्कुल, वो ये समझ रही है कि मैंने उसे तुम्हारी वजह से निकलवाया, इसीलिए वो इतने गुस्से में थी। तुमने देखा ना, नाराज थी मुझसे। तुम यकीन करो, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो उससे भी बुरा बर्ताव करती। फिर तुम्हें पता चलता कि हम लोग कैसे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उसकी साइड ले रहे हो। और मुझे ये यकीन नहीं होता कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अगर जमरे के अलावा कोई और लड़की होती तो क्या तुम उसको भी निकलवा देती? आराम से बात करो। देखो, मैंने सबको समझाया था उसे निकालने का इन मकसद। बातों से कुछ नहीं होगा यार बानो। गुने, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कि जेमरे को ये प्रोजेक्ट कैसे मिला था? क्या मतलब कैसे मिला था? उसने प्रॉपर ऑडिशन दिया एजेंसी में। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तुम्हें पता है कि उसने बारिश को कॉल किया था और मदद मांगी थी। जैमरे ने ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है वो। ये सच है, मैंने खुद सुना अपने कानों से। जब बारिश बात कर रहा था मैं वहीं थी। उसने भीख मांगी थी बारिश से। मैं नहीं मान सकता। कल पूछ लेना उनसे भी और जेमरे से भी। बारिश ने कहा वो खुलेआम मदद मांग रही थी और फिर बंद कर दिया फोन। उसने कहा कि जेमरे इस काम के लिए बहुत रो रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने भाई से सिफारिश की। जो भी है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? क्योंकि मुझे नहीं पता था अलग हो गए हो तुम लोग। अब तुम्हें समझ में आया कि कसूर किसका है। वो तुम्हें यूज कर रही है, लेकिन क्या, बोलो ना। उसने हर कोशिश की कि किसी भी तरह बारिश को अपनी तरफ कर ले। उसका पार्टी में क्या हाल हुआ था तुम्हें बताया था मैंने। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे लग रहा है तुम किसी और की बात कर रही हो। जैमरे ऐसी नहीं है। तुम उसे जानते कहाँ हो? जेमरे बहुत शातिर लड़की है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तुम यकीन करो न करो, वो अपनी मंजिल पा मैं लेगी। ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है गुने, तुम्हें जो सोचना है सोचो। हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें मिलकर सोचना ही होगा। अगर तुम अब भी जेमरे जेमरे करोगे, उसकी वजह से मुझे नाराज करोगे, तो फिर उसके बाद हम दोनों सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स ही रह जाएंगे और सब किस्सा खत्म। तुम हमेशा गलत ही सोचती रहना। जो भी हो, कल मिलते हैं स्कूल में। ठीक है, जाओ। देखिए मॉम, मैंने यहाँ किराया रखा है 3 महीने का, और ये पैसे हैं सामान ठीक करवाने के, और ये बचे हैं हमारे लिए। हम पागलों की तरह चेक वापस देने का सोच रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ हम गए। अच्छा सबक सिखाया हमने उनको। मैं तो चाहती थी कि बानों को बालों से पकड़कर दीवार पर ऐसे ऐसे करके मारूं, लेकिन शुक्र है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था वहां पर। हाँ, मैंने कुछ खास नहीं किया। हम तो आपके इंतजार में थे डियर जैमरे। देखा उस पागल सी लड़की को, कहती है डियर जैमरे। डियर जैमरे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। इधर आओ जरा, मेरा फोन बज रहा है, मैं सुन लूं। इनका भी हर वक्त फोन बजता रहता है। क्लाइंट होगा। मॉम, फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हेलो, होल्ड करना जरा। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे जरा हवा खाकर आती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। तो अंदर जाकर बात करें ना।
हेलो, तुमने मुझे फोन क्यों किया है और वो भी इस वक्त पर? जब से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है मैं पागल हो गया हूं गुलतैन। मेरी मदद करो। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें फोन कर लिया, काश ना करती। नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोन किया, खुशी हुई। अरे नहीं नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये कोई झूठ नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, मैं आज बहुत डर गई थी। एक आदमी ने मेरी बेटी का पीछा किया, 50 के आसपास उम्र, छोटा सा अजीब सा चेहरा और दाढ़ी भी थी। जब उसने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ा था, तुमसे ताल्लुक खत्म करना मेरी मर्जी थी। मैंने तुम्हें खुद फोन करने से मना किया था और अब इस बात को 20 साल हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी बिला वजह में? किसी चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझको, शुक्र है। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ। मेरा अपना कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अब पैसों के लिए किसी की मोहताजी नहीं है। प्लीज मुझे आइंदा फोन मत करना। तुम किसी मुसीबत में हो? कैसी मुसीबत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बता दिया ना क्या मसला था। अब फोन मत करना मुझे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे फोन करो। कल मैं अपना नंबर भी बदल लूंगी। किससे बात कर रही थी? मॉम, किससे बात कर रही थी? मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं थी। हाँ, हुसैन था। पता नहीं कहां से उसको मेरा नंबर मिल गया। क्या हुसैन आपके पीछे है? बाहर के जूते घर में मत लेकर आओ। मॉम, बताइए ना, मुझसे क्या छुपाना? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बकवास कर रहा था, हम उसके पीछे अपना वक्त क्यों ये जाया तो करें? गलत है ना मॉम, मुझसे छुपाएंगी? सच बताइए क्या हो रहा है? हाँ, कब से चल रहा है ये? अरे मुझे क्या पता। मतलब काफी अरसे से चल रहा है। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है? अरे बहुत हो गया जैमरे, अब बस। मॉम प्लीज सच बताइए ना। अरे भाई अल्लाह के वास्ते, तौबा तौबा। आप खुद ही बता दीजिए। अरे बस वो ऐसी बस बहुत मासूम सा है और प्यार से बात करता है, पूछता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बस इधर उधर की बातें, बस ऐसे ही, कोई खास नहीं। उस वक्त फिर आप उस पर गुस्सा क्यों हो रही थी मॉम? आपने कहा कि दोबारा कॉल की तो नंबर चेंज कर लूंगी। अरे जब मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कॉल मत करना मिस्टर। मेरे ख्याल से तो मामला कुछ और ही है। जैमरे, अच्छा, तो दुकान वाला हुसैन पीछे पड़ा है मेरी मॉम के। हाँ हाँ। जैमरे बस भी कर दो अब, खुदा के लिए। तो हुसैन प्यार करता है आपसे, बताइए ना, यही बात है ना? बस करो। हुसैन डैडी। जैमरे खुदा की कसम मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। हुसैन हुसैन, इसीलिए उनकी दुकान में बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है आपकी। बेचारा हुसैन। ये देखिए, ये कलर आपके ऊपर कमाल लगेगा। पीच कलर, पीच कलर, पीच पीच। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी कर रहा हूं। चलो गुड लक। अम्मी को बता दिया था तुमने जाने का? बताया होगा। अच्छा, एजेंट? हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है वैसे। हाँ, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही 33% मिलेगा जो भी मैं बेचूंगा। फिर मैं अपनी टीम बनाऊंगा और फिर उनकी सेल्स का भी हिस्सा मिलेगा मुझे। बेटे तू देखता जा, कल पहला दिन था ऐसी सेल की कि मजा आ गया। बहुत खुश हूं मैं।
बहुत जल्द मेरे पास भी पैसे होंगे, इसलिए फिक्र मत चलो, करना। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। कुजे, आ जाओ बेटा। चलो जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं काफी जल्दी में हूँ, काम पे जाना है। आप नाश्ता कीजिए। अच्छा, शाम में कम मिलते से हैं। कम अल्लाह दूध हाफ़िज़। तो पी लो। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी हैं। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। हाँ छोटू, अंकल मुझे स्कूल जा हाथ रहे मत हो? लगाएं। अल्लाह अल्लाह। तुम अबॉर्शन करवा रही हो, इस बारे में सोचना भी मत। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए कुजे को, वो तुम्हें ही डांटेगा, समझ रही हो ना तुम? तो तुम्हारा मतलब है मैं सामान लेके डैड के पास चली जाऊं? मुझे नहीं जाना वहाँ। देखो सिमे, पहले तुम इस बारे में सोचो, उस बारे में तुम बाद में सोचना। खुदा जाने तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी सिमे। कुजे से शादी करके फंसूंगी। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कुजे इसलिए शादी करेगा कि तुम माँ बनने वाली हो? क्या पता बहुत देर हो चुकी है अबॉर्शन में, फिर क्या होगा? तुमने तो कहा था कि अभी 10 दिन है। अगर उसे तब तक पता न चला तो? सिमे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैरिसन, मुझे बिल्कुल वापस नहीं जाना मरवे। मैं एक दफा बात करके देखूंगी कुजे से। मुझे नहीं जाना वापस। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ओए माशाल्लाह, क्या खूबसूरत चेहरा निकल आया, क्या गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा निकल आया नाजिया बहन। मैं बता नहीं सकता, इतनी प्यारी के 14-15 साल की लड़की लग रही हैं आप। इसकी कीमत क्या है? अरे ये कैसी बात कर दी आपने, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। हाँ, एक मेरे लिए आप काम कर सकती हैं कि सबको यही बताइएगा कि कुजे तेकेनोलू एजेंट है इस मोहल्ले में, सिर्फ इतना बता दें, बस मेरा काम हो जाएगा। तुम्हारे पास सेंट्स भी हैं क्या, वो छोटे वाले? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं आपको खुद एक बोतल देने ही वाला था। आपको जरूरत भी है तो क्या बात है, आपको वैसे ही चाहिए था। ये लीजिए हुसैन भाई। नहीं, तुम ये मिस गुलतैन को दे दो, मैं बाद में ले लूंगा। गुड मॉर्निंग गुलतैन बाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ आके पैसे ले लो। कौन है?
ये क्या है? ये पोस्टमैन देके गए हैं। मुझे नहीं पता बाजी। इसमें कोई स्टैम्प भी नहीं लगा हुआ। किसका है? मुझे नहीं पता, शायद कुजे के लिए है। ये क्या है? मुझे लग रहा है कि कुजे के लिए आया है। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तुम फिक्र ना करो, कह दूंगी कि खुद ही खुल गया। अल्लाह अल्लाह। इस नोट पे क्या लिखा है? तुम्हारे लवर को सब पता है, दूसरी बाली कुजे के पास है। जैमरे एक बहुत अच्छी वजह है अपनी जिंदगी से खेलने के लिए, खूबसूरत वजह। ये सब क्या है? अस्सलामुअलैकुम, आंटी हैं? मैडम, गुड मॉर्निंग मिस गुल्टन। अब क्या मसला है? कुछ खास नहीं, मुझे असल में नई जॉब मिली है, इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे माफ करना, मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है। हम बिला वजह नाराज हो रही हैं, मैं सिर्फ काम के मुतालिक बात करने आया था। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझ पे इस तरह आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो आपकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। अरे जाओ कुजे। क्या हो गया? मेरी बात तो सुन लें। आप दरअसल गुने से नाराज हैं, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उफ खुदाया, देखें मेरी नई जॉब है, मैं कुछ चीजें बेच रहा हूँ, मेरे जहन में कुछ आइडियाज हैं, हम लोग मिलके कुछ कर सकते हैं। सुनने में कोई हर्ज कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, तुम जा सकते हो। मिस गुल्तैन, कोई मसला है क्या? ये होते पड़ोसियों के वकूफ, देख लिया ना, बस आगे और कोई बात नहीं। चलता हूँ। मुझ पे भरोसा ना करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ही मुझे कामयाब करे। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरी बात सुनना गवारा तक नहीं की उन्होंने, जैसे मैं कोई बहुत ही बेकार किस्म का इंसान हूं। क्या कह सकता हूं मैं, इसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ गुने हैं, सिर्फ गुने। मैं तुमसे मिलने आ रही थी।
कुजे ये क्या है? क्या है ये? जब उसने प्यार कहा तो मुझे लगा कि गुने होगा, लेकिन कुजे वो तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अब मुझे समझ आया कि वो बैग्स के बारे में क्यों बोल रहा था। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो भाई? साफ साफ बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। एक आदमी ने मॉल में मेरा पीछा किया था। तो उसे मेरा नाम पता था और पता नहीं उसे कहीं से मेरा नंबर भी मिल गया। फिर उसने मुझे मैसेज भी किया। फरहत नाम है उसका। उसका नाम फरहत था? उसने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। मेरे लिए? फरहत? फरहत तुमसे आकर मिला था क्या? आज उसने मुझे ये टॉप्स भेजा है और दूसरा शायद तुम्हारे उस घर पे। घटिया आदमी ने किस नंबर से फोन किया था? नंबर दो मुझे। फोन उठाओ साले, फोन उठाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है ये आदमी, बताओ ना। एक मिनट तो रुको यार। सर आपका फोन बज रहा है। शुक्रिया। हेलो। हाँ फरहत, बहुत इंतजार करवाया। तुम हो कहां इस वक्त? मुझे इसी वक्त बताओ किधर हो। मुझे बताओ कहां, ताकि तुम्हारे टुकड़े करूं मैं। तो आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी मुझे ये बताओ तुम इस वक्त हो किधर? ठीक है फरहत, मर्द के बच्चे वहीं रुको, आ रहा हूं मैं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? जल्दी पहुंच जाऊंगा, भागना नहीं डर के। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ, अब फैसले का वक्त आ चुका है। साले वहीं रुक, मैं आ रहा हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, टुकड़े करूंगा तेरे, छोड़ूंगा नहीं, समझा तू? इंतजार करना। मैं आता हूं। कुजे कहाँ नहीं, जा कहीं रहे नहीं हो? जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ ना आ रहा हूं? हाँ बोलो। कुजे, तुम्हें खुदा का वास्ता, क्या कर रहे हो तुम? तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा सब। कौन है ये आदमी और क्या चाहता है तुमसे? उसे मेरा किसने बताया? मैं कह रहा हूँ ना, तुम बिल्कुल नहीं परेशान हो। साले को इतना मारूंगा कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा। कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए कुजे। मेरी बात सुनो, देखो कोई बेवकूफी मत करना, तुम फौरन वापस आओ। मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। जैमरे, ऐसा नहीं करना प्लीज, ऐसी कोई हरकत नहीं करना, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सुन रही हो ना तुम? किसी को मत बताना, समझ गई? मुझे डर लग रहा है कुजे। इसमें डरने की क्या बात है? कह दिया ना कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, उसको सबक सिखाकर। मुझे फिक्र हो रही है। किस बात की? मैं आ रहा हूं ना अभी, फिर मिलते हैं।
फोन उठाओ। गुने पागल है बिल्कुल, बेवकूफ। गुने गुने पैसे तो ले लो, लगता है जल्दी में हो। शुक्रिया। शुक्रिया डियर। देखो यहाँ बारिस हैकमैन और वीनस टेजरल भी मौजूद हैं। सारी मैगजीन्स में एक ही खबर है। गुलतैन बाजी भी गई थी इनकी पार्टी में। जानती हूँ, हमें आप पर फख्र है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अफसोस है आपकी तस्वीर तक नहीं, और जैमरे की भी। हमें क्यों अफसोस होने लगा? जमरे तो उनसे वैसे ही दूर रहना चाहती थी। बार बार हमारे मुंह के सामने कैमरा लाके यस रेडी किए जा रहे थे। अरे ये तो गुने है। दिखाओ। यहाँ तो इसकी भी तस्वीर है। वो हमेशा बानो सिनैनर के साथ दिखता है। वो काम करता है ना उनके साथ, इसीलिए। अच्छा, तो कब आने वाला है जैमरे का नया कमर्शियल? हमने छोड़ दिया वो काम बस। ए खुदा, क्यों? जैमरे उस रात बहुत अच्छी लग रही थी, बस फिर क्या था, लोग उसके ऐसे पीछे पड़े कि बस। बेचारी बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। उसको इन सब की आदत कहाँ थी। कहने लगी, मॉम अगर अभी से ये हाल है तो टीवी पे आने के बाद क्या हाल होगा मेरा। मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती। अब मैं क्या कर सकती थी फिर भला? मना कर दिया। नहीं भाई, हम नहीं कर सकते ये सब। ओह ए खुदा, ये पागलपन है, लोग मरते हैं इसके लिए। भाई मेरी बेटी सबसे अलग है, हर चीज में अलग, हर काम में अलग। क्या गुने ने उसे मना किया था काम करने से? गुने कौन है भाई? क्या गुने की वजह से जैमरे को काम मिला था? अरे नहीं मेरी जान, जैमरे को खुद ही ढूंढा था उन्होंने। इत्तेफाक था कि गुने भी उसी कंपनी में काम करता था। अब मैं क्या करूं? नहीं करना उसे? जबरदस्ती करूं क्या उससे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफसोस की बात है, उसने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। हेयर वॉश कराओ इन दोनों के एक साथ। प्लीज आइए। उदास मत हो, उसे फिर कोई मौका मिल जाएगा। अगर उदास होते हम लोग तो काम छोड़ता ही नहीं ना मेरी जान। हमें कौन सी उदासी। लो तुम देखना, उसे दूसरा मौका मिल जाएगा। मगर कैसा मौका?